तो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परफेक्ट गैस इक्वेशन आपको आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए परफेक्ट गैस इक्वेशन आपको आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग बोलेंगे क्या, तो वैसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसा इक्वेशन जो हम लोग जो हम लोग को क्या देता है, रिलेशन देता है। किसका रिलेशन देगा, तो गैस के प्रेशर के, गैस के वॉल्यूम के और गैस के टेम्परेचर। तो जिसमें रिलेशन आपको प्राप्त हो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हो किसका, गैस का हो, उसी रिलेशन को तो उसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो इसके लोग बात करेंगे तो सिंपल लिखेंगे कि दिस इक्वेशन is given that the relation between pressure जिसको P से दिखाएंगे, टेम्परेचर क्या जाएगा, टेम्परेचर जिसको किससे दिखाएंगे, T से, एंड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम जिसको किससे दिखाएंगे, V से। ये होगा किसका, द ऑफिया गैस। बस इतना ही तो याद रखना। क्या हम लोग किसको बोल रहे हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उस इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो हम लोग को देता है, क्या देता है, एक रिलेशन। आप एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किसके किसके बीच, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अरे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम होता किसका है, तो गैस का। किसका होगा, गैस का। तो सिंपल याद रखिएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन में आपको कौन सा इक्वेशन प्राप्त होगा, आप तो आइडियल गैस इक्वेशन हम किसको बोल रहे हैं, वैसे इक्वेशन को बोल रहे हैं, आप तो वे सभी इक्वेशन को बोल रहे हैं, वैसे इक्वेशन आप तो वे सभी इक्वेशन को बोल रहे हैं जिसमें हमको जिससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, एक रिलेशन प्राप्त होता है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हुआ करता है। ये हुआ किसका करता है, गैस का हुआ करता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम लोग पीछे थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे कि फॉर इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये हम लोग इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। तो इक्वेशन क्या था, फॉर इक्वेशन हम लोग यही पढ़े थे कि Pv इक्वल टू nRT होता था। Pv इक्वल टू क्या होता था, nRT। यहाँ पे तो आपको समझ में आया कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T आपका क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ दो नया टर्म आया आपका, वेयर N और R। तो भाई n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, n क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, n क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, और r जो है वो r आपका क्या बताएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बताएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका भी हम लोग आगे बात करेंगे। आज क्या बताएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आज किसका बात करेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का बात करेगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल था। हमको मेन इसको क्या है, इसका डेरिवेशन निकालने, चीज आपको ला के दिखाना कि Pv इक्वल टू nRT होता कैसे। तो बहुत ज्यादा लंबा डेरिवेशन है नहीं, छोटा सा है, और बहुत ज्यादा समय लेंगे नहीं, चीजों को समझिएगा। तो इसका हम लोग अब डेरिवेशन निकालेंगे। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेशन। ठीक है, तो जब डेरिवेशन की बात करेंगे तभी हम लोग पता है गैस लॉ में 3 फंडामेंटल लॉ पढ़े थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और प्रेशर लॉ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए रिलेशन किसका, इसमें को रिलेशन चाहिए किसका, P का, V का और T का। किसका चाहिए, P का, V का और T का। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ किसको लेके काम कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को लेकर हम लोग क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। वहां से चीजें कोऑपरेट करेंगे तो शायद ये चीज हमको क्या कर जाएगा, प्राप्त कर जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पे काम किए थे, वो नंबर ऑफ मोल जो लिए थे, कितना लिए थे, यूनिट मोल पे काम कर रहे थे। यूनिट मोल मतलब नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना लेना था, 1 लेना था। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग काम करेंगे कहां से, पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। कहां से काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब पता है बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, कि इसमें क्या आता था, फोर गिवन मास ऑफ या गैस, गिवन मास ऑफ या गैस। और किस पे काम कर रहे थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान दो,
हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे तो कहां से काम करना शुरू किए? बॉयल्स लॉ से। कहां से काम करना शुरू किए? बॉयल्स लॉ। क्या लिखे हम लोग? किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? किसके अनुसार काम करेंगे? बॉयल्स लॉ, जिसमें बोलेंगे थे कि जो गिवन मास था गैस का, वो किसका हम लोग काम करवा रहे थे? जब टेम्परेचर उसमें क्या हो रहा था? कांस्टेंट। अब पता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर था तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि गैस का जो वॉल्यूम था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर अब किसका जा रहा था? प्रेशर का। किसका जा रहा था? प्रेशर का। तो हम लोग पढ़े थे कि गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर का जा रहा था। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग काम करेंगे कहां से? तो अकॉर्डिंग टू, ध्यान दो यहाँ पे, कहां से हम लोग काम करेंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। कहां से काम करेंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब फिर उसमें वही कंडीशन लिखेंगे, वही सेम कंडीशन। क्या लिखेंगे? फॉर गिवन मास, फॉर गिवन मास, फॉर गिवन मास ऑफ या गैस, बट ये कब काम कर रहा था? एट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट हो जा रहा था इस बार? तो इस बार कांस्टेंट हो जा रहा था क्या? प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। आप लोग बोलते चलिए, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ से हम लोग काम करेंगे तो उसमें क्या बोला कि जो गिवन मास का गैस का, लेकिन ये कब काम करेगा? जब प्रेशर क्या हो जा रहा था? कांस्टेंट। अब पता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा था तो इसका जो वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका जा रहा था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। इसका इक्वेशन हम लोग कितना मान लेते हैं? 2। अब हम लोग काम करेंगे, कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन अरे को, दो को क्या करते हैं? कंबाइनिंग कर देते हैं। तो काम करते हैं, ध्यान दोगे इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 तो चीजें आपको क्या प्राप्त होगा कि v जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका था? प्रेशर का। ये चीजें आपको प्राप्त होगा। इसी को ऑपरेट करेंगे भाई, ऑपरेट करेंगे तो क्या जाएगा? इसको हटाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे ना, जो सिंबल है प्रोपोर्शनली का उसको हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा। अब बचेगा क्या? इनटू टी अपॉन क्या बचेगा? टी बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो हो क्या जाएगा, चीजें को देखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, ये गुना में था, ये गुना में था, उधर ले जाएंगे, मतलब ये डिवाइड में है, उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? गुना में हो जाएगा। इधर डिवाइड में था, इधर लाएंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? पीवी, और ये इधर गुना में था, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या जाएगा? पीवी बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? पीवी बाय टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब वो कुछ नहीं करना है, ये कांस्टेंट जो है किसका कांस्टेंट है? गैस कांस्टेंट है। ये क्या है? गैस कांस्टेंट। और अभी सभी गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सेम होता है। सभी गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है, इसी कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानेंगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, जिसको कैपिटल आर से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे? दिस कांस्टेंट, ध्यान दो, दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट आप तो इसे जान के द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट of your same value of your same value of all gas is now as क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट है क्या लिखे हैं कि द कांस्टेंट ऑफ सेम वैल्यू ऑफ ऑल गैस, कि यह जो कांस्टेंट है, यह जो कांस्टेंट है इसका सभी का, जितने भी गैस होते हैं सभी का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको जनरली इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोट किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? कैपिटल आर। किससे किया जाएगा? कैपिटल आर। तो जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान दो, कहां से काम करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3।
कहां से काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है कि PV बाय T। अब पता है ये जो कांस्टेंट था जिसका ये जो कांस्टेंट था जिसमें सभी गैस का वैल्यू का जो सभी गैस है उसका वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से। किस नाम से जान रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, R से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू RT। बट ये आया था आपका कितना, पर यूनिट मोल का। यदि n मोल आपका दिया है कितने मोल में निकालना है, तब क्या कीजिएगा, कहां से काम कीजिएगा, 4n मोल्स ऑफ गैस। तब उसमें क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो PV हो जाएगा नंबर ऑफ मोल से मल्टीपल कीजिएगा तो आ जाएगा क्या, PV इक्वल टू nRT। और इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है फिर बात कीजिए।